हेलो दोस्तों मैं फिर से आपके लिए मैथ्स के बाद साइंस का एक सेगमेंट उठा के लाया हूँ जिसमें आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 10 वालों की, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर वो आसाम बोर्ड वाले हो। आप जैसा कि जानते हैं कि जो दिक्कतें आती हैं बच्चों को मैक्सिमम वो फ्लो डायग्राम्स में आ जाती हैं या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। हम बिल्कुल आसान और देसी अंदाज में समझेंगे इसको, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने बोर्ड पर आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में बात कर रहा हूँ बायोलॉजी के पहला लेसन लाइफ प्रोसेस का, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऊपर मैंने लंग्स ड्रॉ किया है, फिर ह्यूमन हार्ट। मैं एक्चुअली समझाने वाला हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट में काफ़ी कंफ्यूजन इसलिए भी रहता है क्योंकि वो किस चैम्बर से ब्लड आता है या जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, कितने चैम्बर्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और फिर जाके वो किस आर्टरी से होके जाएगा या किस वैन से होकर रिसीव होगा। तो इन सारी चीज़ों पे आज पर्दा उठा देते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप जब किताबों को पढ़ते हैं, आप जब रेफरेंसेस झाँकते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। एकदम आसान भाषा में मैंने सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सेगमेंट्स में इस फ्लो चार्ट को मैंने डिवाइड किया है। चलिए आइए समझते हैं। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम समझ रहे हैं। पहला टॉपिक है ह्यूमन हार्ट हमारा यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में। हालाँकि और भी अनेक टॉपिक्स हैं इसमें पर मुश्किल टॉपिक में से एक ये है। तो लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो ब्लड को ऑक्सीजन देता है और इसके बाद जो ब्लड होता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से फ्लो होते हुए पल्मोनरी वेन्स, जो पल्मोनरी वेन होता है वो अटैच होता है हार्ट से, और वो पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए मैंने लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट का 4 चैम्बर है उसके पहले चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में इंटर होता है। जैसे ही वो लेफ्ट एट्रियम में इंटर होता है उस समय हार्ट एक्चुअली रिलैक्स हो जाता है। मतलब वो जैसे कि ब्लड ले रहा है और वो ब्लड ले रहा है रिलैक्स, क्योंकि रिदमिक एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो लेफ्ट एट्रियम इसको जब ये रिलैक्स होता है तो ब्लड रिसीव करता है बच्चों, और जैसे ही ये इसका वाल्व तब बंद रहता है, इसका वाल्व तब बंद रहता है जैसे ही इसने ब्लड जो है वो रिसीव कर लिया, ऑटोमेटिक इसका जो वाल्व वन, जैसे कि आप देख रहे हैं वाल्व वन मैंने नाम दिया है। पॉइंट नंबर 2 समझिए, उस वाल्व वन, वो जो वाल्व वन होता है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये जो ब्लड होता है वो नीचे की तरफ, यानी कि उसके लोअर चैम्बर यानी कि दूसरा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो सिकुड़ता है, तो वो प्रेशर के साथ, एक फोर्स के साथ, एक आर्टरी से, क्योंकि वैन हार्ट का जो प्रेशर है वो झेल नहीं सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो वैन फट जाएगा। इसलिए हार्ट का जो जब भी प्रेशर से ब्लड वो पंप करता है वो आर्टरी के जरिए वो पंप करेगा। जब भी हार्ट, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, ब्लड जब भी पंप करेगा तो आर्टरी के जरिए करेगा, और जब भी वो ब्लड रिसीव करेगा तो वो वैन के जरिए करेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नंबर 2 से फिर हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जमा हो गया तो हार्ट ब्लड को पंप किया, और हर ब्लड को पंप करते हुए आपने देखा होगा बगल में मैंने लिखा मेन आर्टरी, नंबर 3 समझिए, मेन आर्टरी जिसका नाम है ऑर्टा। ऑर्टा के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी ऑर्गन्स में आ जाता है। कहाँ कहाँ आएगा? आपके हेड में चला जाएगा, लेग्स में चला जाएगा, आर्म्स में चला जाएगा, आपके स्टमक में चला जाएगा, हर जगह, मतलब आपका पूरे बॉडी में, बॉडी ऑर्गन में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई हो जाएगा ताकि आपका बॉडी स्मूथली परफॉर्म करे। जैसे ही, क्योंकि आपका बॉडी ऑक्सीजन को एग्जॉस्ट कर लेगा, ब्लड से ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसी तरीके से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहां से निकलेगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देख रहे होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एक वैन है जो हार्ट से कनेक्टेड है, उसका नाम है मेन वैन, आई मीन वेना कावा। जो आप नाम बोलोगे वेना कावा, जो हार्ट का मेन वैन माना जाता है, वो मेन वैन से होते हुए वो हार्ट के तीसरे चैम्बर में यानी कि राइट एट्रियम में एंटर हो जाएगा। जैसे ही मैंने कहा कि राइट एट्रियम में एंटर हो जाएगा, उसी तरीके से जो आपका जो हार्ट होगा वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड रिसीव कर रहा है। जब वो रिलैक्स होता है तो ब्लड रिसीव करता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्लड फ्लो करवाता है, यानी कि एक फोर्स से वो फ्लो होता है। तो राइट एट्रियम में ब्लड जब इकट्ठा हो जाएगा, बल्ब यहाँ का बंद हो जाएगा, बल्ब नंबर 2। बल्ब जैसे ही बंद हो जाएगा, सारा ब्लड जब इकट्ठा हो जाएगा, फिर हार्ट का जो ये बल्ब है ये ओपन हो जाएगा, और ठीक उसके जो लास्ट वाला चैम्बर यानी कि चैम्बर नंबर 4, हार्ट में इंसान के हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 वाला चैम्बर जो है वो राइट वेंट्रिकल है, वहां जाके ये जमा हो जाएगा, और जमा जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हार्ट जब वंस अगेन जब हार्ट वो ब्लड को पंप करेगा एक फोर्स के साथ, तो पंप करेगा तो वो एक आर्टरी से होके निकालेगा। मैंने पहले भी कहा था हार्ट जब भी ब्लड पंप करेगा तो आर्टरी से होके पंप करवाएगा, और जब भी वो रिसीव करेगा तो वेन से होके ही रिसीव करेगा बच्चों। यहाँ देखिए आप,
जैसे ही ये ब्लड निकलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड का तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पंप करके वो पल्मोनरी आर्टरी से होके निकालेगा, पल्मोनरी आर्टरी से होके निकालेगा और वापस वो लंग्स को भेज देगा उसमें ऑक्सीजन घोलने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन फिर से घुलेगा फिर जाएगा। मैं फिर से अपना एक समरी बता देता हूँ आपको, आपने फ्लो चार्ट को देखा होगा और आपका ये जितना भी फ्लो चार्ट है ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम लोग, और टेस्ट कंडक्ट करने के साथ साथ हम सारे नोट्स के साथ साथ बच्चों के 1 मार्क हो गया या 2 मार्क हो गया, 3 मार्क हो गया, 4 मार्क हो गया, या फ्लो चार्ट हो गया, या ड्राइवेशन हो गया, या साइंस से रिलेटेड हो गया, या मैथ से रिलेटेड, हम सब तरह की प्रॉब्लम जो है बच्चों की दूर करवाते हैं। आप जैसे कि ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा और आप इस फ्लो चार्ट के जरिए हार्ट के फंक्शंस को आसानी से समझ पाएंगे। हार्ट कभी भी ब्लड पंप करेगा तो आर्टरी से पंप करेगा, और जब रिसीव करेगा तो वेन से होकर पंप करेगा। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, मैंने बताया नाम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हार्ट के 2 वाल्व हैं, वाल्व 1, वाल्व 2। हार्ट के 2 मेन आर्टरीज हैं, एक नंबर आर्टरीज हो गया ऑर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और दूसरा नंबर आर्टरी हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। हार्ट के 2 वैन है, मेन वैन जो है वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो दूसरा वैन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो पल्मोनरी वैन हो गया। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे फ्लो चार्ट के तहत। ऐसे ही तमाम बहुत सारी अलग अलग डायग्राम हम फ्लो चार्ट के जरिए समझाते हैं, प्रैक्टिकली समझाते हैं, और नोट्स भी देते हैं ताकि हर एक जो बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं उनको भी अच्छे से हम समझा सकते हैं। क्योंकि फ्लो चार्ट एक ऐसा चीज़ होता है या प्रैक्टिकल एक थ्योरी होता है जो सिर्फ लिखने पे नहीं आता है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से अनुभव कर पाते हैं। This is very important to understand actually the things which is here given, the lungs, the flow chart, everything you will from ourselves that is provided to you, and you can understand very easily. There is no hitch for the student, there is no problem at all for your exams. You will be very much confident before delivering your exams, because we will conduct many tests, and we will just focus to the students, not just for the students who are very clever, even that means the students who are poor, we will follow them, and we will follow them the 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark, and we conduct actually the last 10 years question papers too. सो आप हमें हमारे साथ ये इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको इसी तरीके से जो अच्छी टीचिंग्स है वो आपको हम दे सकते हैं। शुक्रिया आपका।